हेलो गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। और अपने तंत्रिका तंत्र वाला जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अपने तंत्रिका तंत्र सेल के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था और तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरी तरह से देख लिया था। उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो तंत्रिका तंत्र का पहला प्रकार जो था वो क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है ब्रेन और अपनी मेरुरज्जु। और उसके बाद में अपने बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल के अंदर जो अपने ब्रेन से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स निकलती है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं वो आती है, और 31 जोड़ी जो अदर तंत्रिकाएं निकलती है उन सभी के बारे में अपने बात कर चुके हैं। अभी जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार से बॉडी में काम करता है और उसको मेन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि अभी तक उसके बारे में पूरी तरह डिस्कवरी नहीं है कि कौन सी नर्व्स और कौन सी तंत्रिकाएं जो होती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है और इसके कितने भाग हैं। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एएनएस बोलते हैं। इसको बांटा गया है 2 भागों के अंदर, यानी इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है, समझते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है अनुकंपी तंत्रिका। पहला किसके अंदर जो नर्व्स आती है वो कौन सी है, अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका आती है पहली नर्व्स इसके अंदर। और दूसरी जो आती है वो है पैरा अनुकंपी। दूसरी कौन सी है, पैरा अनुकंपी, पैरा अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका और पैरा अनुकंपी तंत्रिका दोनों किस प्रकार से काम करती हैं और इनका क्या बॉडी के अंदर काम रहता है। ठीक है, अगर मान लो अपना जो माइंड होता है वो दो प्रकार से काम करता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है मेन जो माइंड। अगर मान लो कोई भी बात जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाए तो वो अपने भूलते नहीं है। आप लोगों को पता है कि एक बार मान लो आप अपने बस स्टेशन से उतरे या रेलवे स्टेशन से उतरे तो आपने क्या किया, अपने घर की ओर चलना स्टार्ट किया। अगर मान लो आप मोबाइल से बात भी कर रहे हो, बात करते करते भी जा रहे हो, तो आपको किसी से पूछना या ब्रेन से सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर के लिए रास्ता जो है वो कौन सा जाता है। आप बात करते करते बिना सोचे समझे चले जाते हो। यानी वो बात जो बार बार ब्रेन के अंदर रिपीट होती है वो कहाँ चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बात चली जाए तो बार बार वो मतलब ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्ट करता है, उसको ऑटोमेटिक उसका आंसर जो है वो देता है। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो अपने सोचें कि अपने कल क्या किया था, तो अपने कल क्या किया था उसके लिए अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर यही मान लो अपने को पूछ ले कि आपका घर का रास्ता कौन सा है, तो अपने को पता है कि कौन सा है, तो बिना सोचे समझे अपने बता देते हैं कि हमारे घर का रास्ता ये इस प्रकार से जो है वो सड़क जाती है। तो 2 प्रकार की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर 2 प्रकार की नर्व्स आती है। एक आती है अनुकंपी तंत्रिका और दूसरी आती है पैरा अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, इसको समझने के दायरे से आपको मानना है अनुकंपी तंत्रिका को रेस की भांति मानना है और जबकि परानुकंपी तंत्रिका हो जाती है उसको ब्रेक के भांति मानना है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करती है। जैसे मैं बात करूं, अनुकंपी तंत्रिका को आपको क्या मानना है, रेस मानना है समझने के लिए। ठीक है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और परानुकंपी तंत्रिका को क्या मानना है, परानुकंपी तंत्रिका को मानना है ब्रेक। तो रेस का काम क्या होता है, किसी भी मोटर के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर, किसी भी बाइक के अंदर अपने जब भी रेस दबाते हैं तो उसकी चाल या उसकी इंजन की चाल और उसकी जो गति है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अनुकंपी तंत्रिका कौन कौन से काम करती है। अनुकंपी तंत्रिका अचानक से होने वाली घटनाओं के अंदर क्या करती है, अचानक से होने वाली घटनाओं के अंदर अचानक से रिएक्ट करती है, बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है। देखो, मान लो अपना आपका ब्रेन जो है वो किसी मैंने पिछली क्लास के अंदर समझाया था कि ब्रेन के नीचे असिस्टेंट होती है मेरुरज्जु, यानी ब्रेन जब बिजी होता है तो मेरुरज्जु जो होती है वो सारा काम देखती है। अगर मान लो ब्रेन पूरी तरह से बिजी है और आपकी मेरुरज्जु क्या करती है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ में, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स के साथ में और 31 जोड़ी तंत्रिकाओं के साथ में क्या रहती है, पूरी तरह से एक्टिव रहती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बॉडी के अंदर हलचल हो तो वो क्या कर दे, तुरंत उसको रिएक्ट कर दे, है ठीक, उसका आंसर दे दे। तो जब मान लो ब्रेन आपका 90% ब्रेन जो है वो पूरी तरह से किसी और काम में बिजी है, तो आपकी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो उन्हीं तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाएं होती है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। क्योंकि अभी तरह पूरी तरह से इसको खोजा नहीं गया है, ना इसके बारे में पूरी तरह से अभी तक कोई रिसर्च हुई है कि कौन कौन सी तंत्रिकाएं जो आती है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। तो उन्हीं 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स और उन्हीं 31 जोड़ी नर्व्स में से क्या होती है, कुछ तंत्रिकाएं जो होती है वो स्वायत्त तंत्रिका यानी अपने आप काम करती है। ठीक है, जिसको अपने एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि अपना जैसे सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये मान लो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो होती है वो क्या है, ये तंत्रिकाएं हैं। मान लो आप अपनी पूरी तरह से बिजी हो, पूरी तरह से आपका ब्रेन अलग जगह पे काम कर रहा है और आपका कोई फ्रेंड आया, उसने क्या कर दिया, आपके बैठे बैठे पेन चुबो दिया, तो आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई करने के अंदर बिजी है,
ठीक है। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, फटाक से हाथ उठाएगा और उसके एक तमाचा लगा देगा, ठीक है। अब तमाचा लगा दिया, बाद में पता चला ये तो कोई और था, ठीक है, किसी ने इसने तो पेन चुभोया नहीं था, इधर वाले ने चुभोया था, तो बाद में अपने सोच के उससे सॉरी वोरी बोलते हैं और काम चल जाता है, ठीक है। कई बार नहीं चलता, बात बढ़ जाती है। तो ऐसा काम कौन करती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करती है, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो आज अपने पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका बारे में। स्वायत्त तंत्रिका जो होती है वो दो प्रकार से काम करती है। एक तो इसके अंदर आता है कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका, और दूसरी जो तंत्रिका आती है वो कौन सी है, परानुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका को रेस की भांति मानना है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका को किसकी भांति मानना है, ब्रेक की भांति मानना है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहला काम जो अनुकंपी तंत्रिका का है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सिंपैथेटिक नर्व्स। इसको क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्व्स बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्व बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपैथेटिक नर्व्स है जिसको अनुकंपी तंत्रिका बोलते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या आ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर पैरानुकंपी तंत्रिका हो जाएगी। यानी ये रेस की भांति काम करेगी। तो मान लो अचानक से होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जिससे मैं बात करूं, मान लो आप अचानक से डर गए, ठीक है, आप अकेले खड़े थे छत के ऊपर और अचानक से पीछे से किसी ने हाउ किया या कोई भी प्रक्रिया की, इस प्रकार से आप अचानक से डर गए, तो उस कंडीशन के अंदर, या मान लो आप पूरी तरह से भयभीत हो गए किसी चीज़ से, तो भयभीत होने की कंडीशन में क्या क्या कंडीशनें होती है, देखो। सबसे पहली कंडीशन होती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रोंगटे, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसके अंदर क्या खड़े हो जाते हैं, रोम। रोंगटे का मतलब यहाँ पे क्या है, जो अपने शरीर के ऊपर रोम जो है वो क्या हो जाते हैं, उसकी इरेक्टस मांसपेशी, रोम के नीचे जो इरेक्टस मांसपेशी होती है वो क्या आती है, अकड़न में आ जाती है, स्थिरता के अंदर आ जाती है, तो वो एक्टिव हो जाती है, तो रोम अपने जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रोंगटा खड़ा होना, ठीक है। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस कंडीशन के अंदर, जब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है तो रोंगटे अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात करूं, मान लो डर की कंडीशन में और क्या कंडीशन आती है, पसीना जो है वो ज्यादा छूटने लग जाता है, या पसीना ज्यादा आता है। क्या आता है, पसीना जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है, पसीना ज्यादा आता है। या ये मान लो कि पसीना जो है वो ज्यादा, या पसीने का लेवल जो है वो बढ़ा देती है, ठीक है। मैं एरो का निशान कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, मतलब वो बढ़ा रहा है। दूसरा जो इसका काम देखें, तीसरा क्या काम करती है मैन, तीसरा काम इसका ध्यान में रखना, जैसे मान लो एड्रीनल ग्रंथि है, अपनी बॉडी के अंदर कौन सी ग्रंथि है, एड्रीनल। तो एड्रीनल ग्रंथि के स्त्रावण को क्या कर देगी, उसके स्त्रावण को बढ़ा देगी। और आप लोगों को मैं एड्रीनल ग्रंथि पढ़ा चुका हूं, और एड्रीनल ग्रंथि के अंदर मैंने एड्रीनल हार्मोन बताया था। एड्रीनल हार्मोन जो होता है वो किस प्रकार से, उसको फियर फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, या ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। ट्रिपल एफ हार्मोन बोलने का रीजन ये है कि या तो फाइट करो, या वहां से फेयर हो जाओ, उससे फाइट करो, या फिर वहां से क्या हो जाओ, गायब हो जाओ। तो ये जो अचानक से, या इसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन, किसको, एड्रीनल हार्मोन को। तो एड्रीनल हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर एक्टिवेट हो रहा है, और जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एड्रीनल ग्रंथि के स्त्रावण को बढ़ा देगी। तो आपातकालीन परिस्थितियां होगी, मान लो आपको डर लग रहा है, तो आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या आ जाएगा, एड्रीनल हार्मोन का स्त्रावण जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम हुए डर लगने की कंडीशन के अंदर, या तो सबसे पहला जो काम होगा वो रोंगटे खड़े करवाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरा है पसीने का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तीसरा जो ध्यान में रखना है वो एड्रीनल ग्रंथि के स्त्रावण को बढ़ा देगा, ठीक है। अब मान लो पैरानुकंपी तंत्रिका की बात करें, तो पैरानुकंपी तंत्रिका इसके विपरीत काम करती है, ठीक है। अगर मान लो रोंगटे खड़े हो गए एक बार आपको डर लगा, बाद में पता चला रहे किसी ने डराया है या कोई घटना हुई है, तो वो तो अपना दोस्त ही था, तो अपने क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर अपनी पैरानुकंपी तंत्रिका जो होती है वो क्या करती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ले आती है। जैसे पहले क्या हुए थे, रोंगटे खड़े हुए थे ज्यादा, अब रोंगटे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जगह एरो का नीचे करना निशान मतलब क्या हुआ, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। पसीना जो है वो ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, पसीना जो है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। बाद में पता चला ये तो अपना दोस्त ही है, ठीक है, ये तो अपने को डराने की कोशिश कर रहा था। तो एड्रीनल ग्रंथि का स्त्रावण बढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि का स्त्रावण जो है वो क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि का स्त्रावण जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर जितनी भी हलचल होने वाली है वो सारी प्रक्रिया जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में जो मेन आपको ध्यान में रखना 2 पॉइंट, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेन पॉइंट क्या ध्यान में रखने, कि 2 काम जो है मेन थोड़े से उल्टे चलते हैं। बाकी आपको पता है, अगर हृदय धड़कन बढ़ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हृदय धड़कन, रोंगटे खड़े हो जाना, हृदय धड़कन भी क्या हो जाएगी, धड़कन बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, ठीक है, श्वसन दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हृदय धड़कन बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हृदय धड़कन कम हो जाएगी।
इसके अंदर हृदय धड़कन कम हो जाएगी, श्वसन दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी डर लगने की कंडीशन के अंदर जो जो घटनाएं होती है वो सारी घटनाएं जो होती है वो कब हो जाएगी, अनुकंपी तंत्रिका के अंदर हो जाएगी। अनुकंपी तंत्रिका क्या करती है, डर लगने की कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर रिएक्ट करवाती है, इस प्रकार के परिवर्तन लेके आती है। हृदय धड़कन का बढ़ जाना, श्वसन दर जो है वो पूरी तरह से तेज चलने लग जाएगी, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीना ज़्यादा छूटने लग जाएगा, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि का स्त्राव बढ़ जाएगा, ठीक है, आंखों की पुतलियां फैल जाएगी। तो आंखों की पुतलियों का भी मैं लिख देता हूँ। आंखों की पुतलियां जो होती है क्या हो जाती है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, आंखों की क्या हो जाएगी, पुतलियां, आंखों की पुतलियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब आंखों की पुतलियां फैल जाएगी, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, डर लगने की कंडीशन में चौंक जाता है ना व्यक्ति, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी। अब मान लो आंखों की पुतलियां फैल गई तो पैरानुकंपी तंत्रिका क्या करेगी, इन सभी चीज़ों को नॉर्मल कर देगी, इन सभी चीज़ों को नॉर्मल कर देगी। अगर मेन बात जो ध्यान में रखनी, जहाँ से कंपटीशन एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है वो क्या है, एक ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को ये पता होता है कि अनुकंपी तंत्रिका जो है वो सब कुछ बढ़ाती है, जबकि पैरानुकंपी तंत्रिका सब कुछ घटाती है। यानी अनुकंपी तंत्रिका रेस की तरह काम कर रही है, पैरानुकंपी तंत्रिका किसकी तरह काम कर रही है, ब्रेक की तरह काम कर रही है। अब आपको चौथा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि पाचन प्रक्रिया जो चल रही है, डाइजेशन सिस्टम जो चल रहा है, पाचन की प्रक्रिया जो चल रही है, पाचन की प्रक्रिया को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। देखो पाचन प्रक्रिया या अपने ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन से संबंधित जितने भी ग्लैंड्स हार्मोन स्रावित कर रहे हैं, डाइजेशन से संबंधित जितने भी ग्लैंड्स ग्रंथियां हार्मोन स्रावित कर रही हैं, या अंगनाशय ग्रंथि होगी, अदर ग्रंथियां होगी, लीवर ग्रंथि होगी, ठीक है, उनकी क्रिया को क्या करेगी, पाचन प्रक्रिया को क्या कर देगी, कम कर देगी। ये पाचन प्रक्रिया को क्या कर देगी, कम कर देगी। जबकि ये पाचन प्रक्रिया को क्या कर देगी, ये पाचन प्रक्रिया को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। दोनों में ये काम थोड़ा सा एक उल्टा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पाचन प्रक्रिया जो होती है किस कंडीशन के अंदर कम होती है, अरे अपने को डर लग रहा है, ठीक है, मान लो अपने को पता चला कोई अपने को मारने आया है या अपने अचानक से डर गए, उस कंडीशन के अंदर रोंगटे खड़े हो रखे हैं, पसीना छूट रहा है, ठीक है, आंखों की पुतलियां फैल चुकी है, तो ऐसी ऐसी कंडीशनें हो रही है। उस दौरान अपने मान लो कुछ भी अच्छा भोजन खाया है तो अपने अंदर भोजन अच्छी मात्रा में पचेगा क्या, नहीं पचेगा, क्योंकि डर लगने की कंडीशन में जो खाया है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, उसका पाचन जो है वो पूरी तरह से नहीं होगा। तो पाचन की प्रक्रिया जो होती है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है जब काम करता है तो ये कम कर देता है, जबकि परानुकंपी तंत्रिका क्या करती है, नॉर्मल करती है दूसरी कंडीशन को। अब मान लो आपको पसीना भी नहीं आ रहा, आपके एड्रिनल हार्मोन का स्राव भी लेवल भी कम है, और आपके रोंगटे भी नहीं खड़े हुए, आप खुशी के माहौल में हो। जब आप अच्छा खाना खाए हो, संतुलित आहार खाए हो और आप खुशी के माहौल में हो, तो पाचन की प्रक्रिया क्या कर देगी, पैरानुकंपी तंत्रिका बढ़ा देगी। तो खुशी के माहौल, जब अपने खुश रहते हैं तो पाचन अच्छी तरह से होता है, और जब अपने ठीक है डरे हुए या उदास रहते हैं तो, या तनाव युक्त रहते हैं तो अपनी पाचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती, तो अपने को तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, उल्टा चलता है। 1.5 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कौन सा, लार जो है, यहाँ पे लार का स्त्रावण जो होता है वो कम होता है। लार का स्त्रावण जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दो काम आपको मेनली ध्यान में रखने हैं, ये दोनों कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लार का स्त्रावण बढ़ जाएगा, लार का स्त्रावण जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो खुशी के माहौल में मुंह के अंदर ज़्यादा लार बनेगी, या अपने पूरी तरह से तनाव युक्त हैं, डरे हुए हैं तो लार ज़्यादा बनेगी। अरे अपने को डर लगता है, आप मान लो छोटे थे, स्कूलों में जाते थे, पता चल गया मास्टर जी आज मारेंगे, तो पता चला मास्टर जी आज मारेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डर की कंडीशन के अंदर मुंह सूखने लग जाता है। मान लो पता चला कॉपी जांच करवानी आज जो इंग्लिश वाली कॉपी है उसको जांच करवाना, हिंदी वाली कॉपी को जांच करवाना, आज हिंदी वाली मैडम अपने को मारेगी, ऐसी कंडीशन होती है तो अपने क्या अंदर मुंह के अंदर लार सूखने लग जाती है, यानी लार ग्रंथियों का स्रावण जो है वो कम हो जाएगा। लार का स्रावण कम हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका के अंदर, और पाचन की प्रक्रिया के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर जो भी पाचक ग्रंथियां एंजाइम बना रही है उनका स्रावण कम हो जाएगा, और पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। पाचन नहीं होगा, पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, लार का निर्माण नहीं होगा, मुंह सूखने लग जाएगा, किसके अंदर, अनुकंपी तंत्रिका अंदर। बाकी सभी काम तो अनुकंपी तंत्रिका क्या कर रही है, बढ़ा रही है, और किसको कम कर रही है, पाचन को और लार के स्रावण को कम कर रही है। जबकि पैरानुकंपी तंत्रिका क्या कर रही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व बाकी कामों को कम कर रही है, जबकि पाचन और लार के स्रावण को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। पाचन और लार के स्रावण को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ये इसके इंपॉर्टेंट काम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है। सबको पता होता है कि अनुकंपी तंत्रिका जो होती है वो क्या करती है, बढ़ाती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है वो लार के स्रावण को बढ़ाता नहीं है, कम करेगा, ठीक है। अपने ये रट के जाते हैं कि बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा, ये तो अनुकंपी है, ये तो सब कुछ बढ़ाएगी, तो ऐसी कंडीशन नहीं होती भी, ठीक है। गर्मी का माहौल चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। ये इसका ले लो स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। और क्या करती है अनुकंपी तंत्रिका, अनुकंपी तंत्रिका एक प्रकार से अपना सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अरे अपना एक मेन माइंड होता है जो काम करता है, ठीक है, सोचने समझने की क्षमता रखता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें चली जाती हैं, अगर मान लो आपको ब्रेन बढ़ाना है, आपका IQ बढ़ाना है, ठीक है, आपको IQ बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, IQ बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे,
उस चीज़ों को बार बार रिपीट करोगे। सोने से पहले का जो आधा घंटा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोने से पहले के 30 मिनट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कंटिन्यू 1.5 महीने तक, ठीक है, मात्र मान लो 45 दिन तक, 40 से 45 दिन तक आप क्या करते हो, सोते वक्त, खाना खाने के सोते वक्त, सोने से ठीक आधा घंटा पहले, जब आपको पता चले अपने को नींद आने वाली है, ठीक है, उस दौरान क्या करना है कि पूरे दिन के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं को रिवाइज करना है, ब्रेन के अंदर रिवाइज करना है कि आज सुबह जब आप उठे हो, मान लो 5 बजे उठे हो, 4:30 बजे उठे हो, और कई जो 10 बजे उठते हैं उनका कहना क्या है, ठीक है, उनका बेड़ा पार है, ठीक है। तो मान लो आप सुबह जल्दी उठे हो, उस कंडीशन से लेके आपको क्या करना है, शाम तक आपने क्या क्या काम किया है ब्रेन के अंदर रिवाइज करना है, ठीक है, कि सुबह उठे, चाय पी, खाना खाया तो कौन सी सब्जी के साथ में खाना खाया, क्या रोटी खाई, कितनी रोटी खाई, ठीक है, सारे काम आपको पता होना चाहिए। बाजार गए, बाजार से क्या लेके आए, सब्जी लाए, क्या लाए, ठीक है, कपड़े लेने गए, शॉपिंग की, आपने नहीं की, पूरे दिन क्या किया, ठीक है, आज पूरे दिन से आप नहाए हो कि नहीं नहाए, सारी घटनाएं जो है आप पढ़े हो, कितनी पढ़ाई की है आपने, कौन कौन सा लेक्चर देखा, कौन कौन सा सीरियल देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो भी घटना पूरे दिन के अंदर की है वो सारी को रिकॉल करना है दिमाग के अंदर। इस प्रकार से दिमाग की वो चीज़ें जब बार बार रिपीट करते हैं और अपने बार बार चीज़ें को रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ चली जाती है वो कभी व्यक्ति भूलता नहीं है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड यानी वो बिना आंख बंद किए हुए है ना, अगर उसको नींद में भी जाके जगाओगे ना कि ये क्या होता है तो वो बता देगा कि ये ऐसे होता है। अरे आपको आपका घर का रास्ता पूछे, आपको पता चला कि आप मान लो किसी जगह पे रहते हो और आपको आराम से सो रहे हो, आपको पता पूछ लिया किसी ने कि आपका घर कहाँ पे है, तो आप आंख खोल के सोच के नहीं बताओगे, आप बता दोगे यार वहाँ पे है यार, ठीक है, इतना काम करने से आपका काम चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आपको सोच समझ के चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर तंत्रिकाएं कौन कौन सी आती हैं, तो भाई साहब इसके अंदर अभी तक कोई तंत्रिकाएं फिक्स नहीं की गई। अभी तक जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनको भी इनके बारे में पूरी तरह से कोई डिटेल जानकारी नहीं है। अभी तक यही माना जाता है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व्स आती हैं, उन्हीं में से कुछ कुछ तंत्रिकाएं जो है वो किस प्रकार से काम करती हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की तरह काम करती है। कुछ तंत्रिकाएं अनुकंपी तंत्रिका के तंत्र की तरह काम करती है, सिंपैथेटिक नर्व की तरह, और कुछ पैरासिम्पैथेटिक नर्व की तरह काम करती है। सिंपैथेटिक के अंदर ऐसी कंडीशन होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है, आंखों की पुतलियां फैल जाती है, पसीना ज्यादा आता है, एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है। मेन ध्यान में रखना है 2 बातें। उसके बाद में आप अनुकंपी तंत्रिका को रेस मानोगे और जबकि इसको क्या मानोगे, ब्रेक की तरह मानोगे। सिर्फ 2 बातों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया ये कम कर रहा है और लार के स्राव को कम कर रहा है, क्योंकि डर लगने की स्थिति में लार मुंह में सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, जबकि खुशी की कंडीशन में लार ज़्यादा बनती है, पाचन की प्रक्रिया अच्छी होती है। तो ये दोनों यहाँ पे बढ़ते हैं और ये दोनों यहाँ पे कम होते हैं। बस इतनी सी बात का ध्यान रखोगे, कोई क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है तो ये आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, और पूरा नर्वस सिस्टम जिसको अपने तंत्रिका तंत्र बोलते हैं वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अपने थोड़ी सी बात करेंगे कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, वैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, वहाँ से उठा लेता है जो थोड़ा सा कंपटीशन की लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो 2-3 प्रकार की नर्व्स होती हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। एक होती है तंत्रिका कोशिका जो होती है उसको मोटर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अलग से है अभी, ठीक है, ये अलग से, मैं तो चैप्टर अपना खत्म हो गया है, ये अलग से है। तो एक तो होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, मोटर नर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोटर नर्व बोलते हैं, ठीक है। एक होती है सेंसिटिव नर्व, क्या होती है, सेंसिटिव नर्व। और एक जो होती है वो कौन सी होती है, एक होती है मिश्रित नर्व, ठीक है। जिस प्रकार से अपनी अग्नाशय ग्रंथि क्या है, मिश्रित है। मिश्रित से तो आप समझ जाओगे कि मिश्रित मतलब दोनों ही काम करती है, अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। बात करते हैं मोटर नर्व की। मोटर नर्व जो होती है वो क्या करती है, मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन से, मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन से सूचनाओं को लेके जाती है शरीर में। शरीर लिख दो या अंग लिख दो। मोटर नर्व क्या करती है, अपनी जो बॉडी है उसके अंदर 3 टाइप्स की नर्व्स काम करती है। एक होती है मोटर नर्व्स और एक होता है सेंसिटिव नर्व। सेंसिटिव नर्व क्या करती है, शरीर अंग से या शरीर से, अंग या शरीर से क्या करती है, ब्रेन तक सूचना लेके जाती है, ठीक है। अब 2 बातें समझना। मोटर नर्व का काम क्या, मोटर नर्व क्या करेगी, ब्रेन से कोई सूचना को कहाँ लेके जाएगी, शरीर में लेके जाएगी। और सेंसिटिव नर्व क्या करेगी, अंग या शरीर से सूचना जो है ब्रेन पे लेके जाएगी। मान लो आप आराम से बैठे हो, किसी ने आपके सिंका चुबो दिया, या मान लो सुई चुबो दिया, बचपन में जब स्कूल में बैठे होते थे तो कोई पेन चुबो दी। अब मान लो किसी ने पेन चुबोया तो आपकी सेंसिटिव नर्व जो, मान लो हाथ में पेन चुबोया, आपकी हाथ की जो सेंसिटिव नर्व है उसने क्या किया, तुरंत
बिल्कुल नैनो सेकंड के अंदर, बिल्कुल बहुत कम टाइम के अंदर तुरंत प्रभाव से ब्रेन को क्या कर दी, सूचना कर दी भाई इस प्रकार से क्या हो रहा है, कोई सिंका चुभ हो रहा है। ठीक है, ब्रेन ने क्या किया, तुरंत ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कुछ भांति हद तक यहाँ पे भी काम करता है। ब्रेन ने तुरंत एक्शन लिया और किसको आदेश दिया, मोटर नर्व को आदेश दिया। मोटर को बोला भी जो भी एक्शन है हाथ को पीछे खींचो। ठीक, अरे होता है क्या ऐसा, मान लो आपके कोई सिंका चुभ रहा है और आप हाथ वहीं पे टिका के रखो। मान लो आपके कोई सिंका घसोड़ रहा है पूरी तरह से, आप वहीं बैठे हो, आप देख रहे हो कि अंदर चला जाए उसके बाद बात करेंगे, या हाथ को पीछे बाद में खींचेंगे। ऐसा होता है क्या, थोड़ा सा दर्द हुआ, झटाक से पीछे खींचा और पीछे खींचने के बाद में सामने वाले के फटाक से क्या कर देते हो, लगा देते हो। वो कौन करवा रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करवा रहा है। सेंसिटिव नर्व ने तुरंत ब्रेन को संकेत भेजा कि कोई सिंका चुभ हो रहा है। ब्रेन ने मोटर नर्व को आदेश दिया कि जाओ और हाथ को पीछे खींचो। ठीक है, मान लो पाँव में कील चुभी है, अचानक से अपना दूसरा पाँव भरते हैं क्या कि नहीं भरते, अपनी मोटर नर्व तुरंत संकेत करती है, अरे भाई पाँव रोको वरना कील जो है वो ज़्यादा चुभ जाएगी, तो अपने उसी टाइम रोक लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों नर्व्स काम करती है। 3 टाइप्स की नर्व होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद मिश्रित नर्व क्या करती है, मिश्रित नर्व दोनों प्रकार से काम करती है। मोटर की तरह भी काम करेगी, सेंसिटिव की तरह भी काम करेगी। कुछ संकेतों को ले भी लेगी, कुछ रिएक्शन जो है उनको रिफ्लेक्ट जो है उनको वापस भी कर देगी। ब्रेन के आदेशों को भी मानती है और अंगों के आदेशों को भी मानती है। तो ये मिश्रित नर्व होगी। तो अपना तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक समाप्त हुआ। तंत्रिका तंत्र से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम लेसन जो है अपना कंप्लीट है। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में।